Zombie apocalypse. टाइम ट्रैवल स्टोरीज और उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी हमेशा से इंसानों को अपनी तरफ खींचती आई है। वो होते ही इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो फ्यूचर में जाके देखे कि आगे की दुनिया कैसे होने वाली है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ज़रूर ये चाहते होंगे कि वो पास्ट में जाकर अपने किसी न किसी एक काम को ठीक कर सके, मतलब जैसा कि उन्होंने पहले किया था उससे और उसे बेहतर कर सके। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, प्रूव्ड थ्योरीज और थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें ये बताता है कि टाइम एक इरिवर्सिबल साइकिल है। मतलब ना कि हम टाइम में पास्ट में जा सकते हैं और ना ही तो हम अपने प्रेजेंट को स्किप करके फ्यूचर में। लेकिन अगर हम अपने एंशिएंट रिलीजियस लिटरेचर और मॉडर्न एरा में कुछ पॉपुलर टाइम ट्रैवल की स्टोरीज पर विश्वास करें तो ऐसा लगता है कि शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है। टाइम ट्रैवल मतलब कि टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन का ट्रैवल करना होता है। बट हाउ इट इज पॉसिबल, और इज इट पॉसिबल, आखिर हम इंसानों के दिमाग में ये थॉट कब और कैसे आया, और क्या आने वाली फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है? वेल, आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो शायद आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे और ये जानोगे कि हमारा साइंस कितना इंटरेस्टिंग है। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर द ट्रूथ। दोस्तों, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट महाभारत में भी एक ऐसे ही अजीब घटना का जिक्र हुआ है। ये घटना है बलराम की पत्नी रेवती के पिता कुकुक्मी से जुड़ी। कहा जाता है कि रेवती बहुत ही सुंदर थी और उनके पिता ये मानते थे कि इस दुनिया में उसे शादी करने लायक कोई भी नहीं है। अब उनकी शादी किसे कराई जाए, इनका सजेशन मांगने के लिए कुकुग्नि और रेवती यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यहाँ उन्हें ब्रह्मा जी से मिलने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब उनकी ब्रह्मा जी से मुलाकात होती है तो ब्रह्मा जी उनसे एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पर समय भी अलग अलग चलता है और अकॉर्डिंग टू द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बात सही भी है। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो समय उन्होंने यहाँ पर इंतजार करने में निकाल दिया, इतने समय में पृथ्वी पर 108 युग बीत चुके हैं। तो राजा कुकुग्नि धरती पर वापस आते हैं तो सच में वहाँ पर एक लंबा समय बीत चुका होता है, मतलब कि कई युग बीत चुके होते हैं। आपने ऐसे ही एक और बहुत ही फेमस जापानीज स्टोरीज यूराशिमा टारो जरूर सुनी होगी। इसमें एक यूराशिमा टारो नाम का फिशरमैन समुद्र के अंदर एक महल सैर पर निकल जाता है और जब 3 दिन बाद वापस वो ज़मीन पर लौटता है तो असल में धरती पर 300 साल बीत चुके होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी 8th सेंचुरी एडी में लिखी गई थी। लगभग हर एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर में ऐसे ही कहानियों के थ्रू टाइम ट्रैवल के इंसिडेंट की जिक्र किया गया है। मिडिवल्स टाइम आते आते ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन के बुक्स में भी अपनी जगह बनाने लगा। वैसे ज़्यादातर बुक्स में टाइम ट्रैवल को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि एक इंसान अचानक से सो जाता है या फिर कहीं गायब हो जाता है और जब वो उठता है और वापस आता है तो कई साल बीत चुके होते हैं। कुछ बुक्स में इसी तरह के अजीबोगरीब तरीक़ों से पास्ट ट्रैवल भी एक्सप्लेन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू सम हाइपोथेसिस, अगर हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाए तो हम सिर्फ पास्ट में ही ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये बात तो प्रूव्ड है कि जब भी हम किसी स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर मैं एक घड़ी एक रॉकेट के अंदर रख दूँ तो वो रॉकेट जितनी तेज़ चलता जाएगा उसके अंदर रखी हुई घड़ी में टाइम उतना ही स्लो होता रहेगा। और जब वो रॉकेट लाइट की स्पीड से चलने लगेगा तो वो घड़ी पूरी तरह से रुक जाएगी। अगर हम उस रॉकेट को किसी भी तरह से लाइट की स्पीड से तेज चलाने लगे तो थ्योरेटिकली वो टाइम में पीछे जाने लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी नहीं ले जा सकते, तो उसे तेज चलाने की बात तो दूसरी है। चार्ल्स डिकेन ने 1843 में आई अपनी बुक अ क्रिसमस कैरोल में एवेंजर्स क्रूप नाम की इंसान की एक स्टोरी सुनाई थी, जो टाइम ट्रैवल करते हुए अलग अलग देश में क्रिसमस को देखने चला जाता है। 1881 में फेमस अमेरिकन ऑथर एवरेड हेल ने अपने बुक हैंड्स ऑफ में एक इंसान की कहानी सुनाई जो असल में एक आत्मा है और जो पास्ट में जाकर इजिप्ट की हिस्ट्री को बदल देता है।
तो अभी तक की स्टोरीज में आपने देखा कि कैसे अलग अलग जगहों पर टाइम ट्रैवल को अलग अलग तरीकों से टाइम ट्रैवल को एक्सप्लेन किया गया था। टाइम ट्रैवल धीरे धीरे फैंटेसी बुक का मेन सब्जेक्ट बनता जा रहा था और उसके साथ ही एक और काल्पनिक चीज जन्म ले रही थी और वो थी टाइम मशीन। ये एक ऐसी मशीन थी जिससे हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते थे। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टेक्स्ट में भी बताया गया है, लेकिन मॉडर्न ज़माने में अब हम इंसान इसे रियलिटी में उतारने के सपने देख रहे हैं। 1881 में न्यूयॉर्क सन न्यूज़पेपर में पब्लिश एक शॉर्ट स्टोरी में ऐसी क्लॉक के बारे में बताया गया था जो टाइम में पीछे चलती थी और लोगों को पास्ट में लेकर जाती थी। 1895 में इंग्लिश राइटर H.G. वेल्स ने अपनी बुक द टाइम मशीन में पहली बार एक्सप्लेन किया कि टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट मैकेनिकली पॉसिबल हो सकता है। वेट, व्हाट? ओके, सो दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मतलब सिर्फ कहानियों में नहीं, क्या ये साइंटिफिकली भी हो सकता है? अब सब कुछ छोड़कर डिस्कशन करने की मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। इंसान टाइम के बारे में पहले काफ़ी अलग सोचता था, लेकिन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम को देखने का और उसके बारे में इंसानों का सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में कुछ चेंजेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर सकता है। मतलब इस थ्योरी के अंदर कुछ ऐसी ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है जो पास्ट में टाइम ट्रैवल यानी कि टाइम में वापस जाने की अलाउ करती है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने फिजिक्स को और डीप से समझा और एटम्स को और भी अंदर से जानना चाहा। फिर जाके उनको क्वांटम फिजिक्स के कुछ लॉ के बारे में पता चला। क्वांटम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपोज करते हैं। स्टीफन हॉकिंग के एक हाइपोथेसिस क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्सेप्शन के अकॉर्डिंग टाइम ट्रैवल का कोई भी कॉन्सेप्ट नेचर के फंडामेंटल लॉ को ब्रेक करता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है और यही डिस्प्यूट एक मिडल पाथ यानी कि एक बीच का रास्ता बनाता है जो है क्वांटम ग्रेविटी। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बताया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर नहीं। मतलब हम सबको पता है कि ग्रेविटी फोर्स दुनिया की सबसे वीकेस्ट फोर्स में से एक है, पर ये बात तो है एक क्लासिकल फिजिक्स की। मतलब जब एटम्स इतने बड़े हैं कि हम उन्हें देख पाते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या, वो तो इतने छोटे होते हैं कि उन पर ग्रेविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल की जा सकती है। इसीलिए माना गया था कि जो ग्रेविटी हम क्लासिकल फिजिक्स में यूज करते हैं उनको हम क्वांटम पार्टिकल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्वांटम फिजिक्स को तो समझना ही था और उसे अच्छे से समझने के लिए हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना था। लेकिन ये एक क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है जिस पर हम क्वांटम फिजिक्स के रूल की अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने यूज किया क्वांटम ग्रेविटी का, जो कि बेसिकली ग्रेविटी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर समझाता है। ऐसे ही कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है वर्म होल। इसके बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजर ने बताया था। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में एक शॉर्टकट रास्ता हो सकता है या फिर बनाया जा सकता है जो उन दोनों पॉइंट के ट्रेवल डिस्टेंस को काफी कम कर देता है। चलिए इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक पेपर है जिसके अपोजिट एंड्स के दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों पॉइंट्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो सिंपली आप इस दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स तो यही कहता है। बट जस्ट थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये जो पेपर है ये हमारा स्पेस टाइम कर्व है। इसमें ये दोनों पॉइंट जो कि अलग अलग स्पेस और अलग अलग टाइम में है, अगर हम किसी तरह इस पेज को मोड़कर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें तो इससे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ साथ टाइम में भी आगे या पीछे जा सकते हैं। वर्म होल्स के अलावा ऐसे ही एक और थ्योरेटिकल टाइम मशीन है, टिपलर सिलेंडर। इसका कॉन्सेप्ट 1974 में अमेरिकन मैथमेटिशियन और कॉस्मोलॉजिस्ट फ्रैंक टिपलर ने दिया था। इसमें क्या होगा, इसमें एक इन्फिनाइट लेंथ का सिलेंडर होगा जो कि अपनी एक्सिस पर बहुत ही तेजी से घूम रहा होगा। अब अगर मान लो कि एक स्पेसशिप ऐसे सिलेंडर्स के अराउंड पैरेलल पाथ में ट्रैवल करेगी तो वो स्पेसशिप पास्ट में ट्रैवल कर सकती है। मतलब कि वो इन्फिनाइट लॉन्ग सिलेंडर इतनी तेज घूमने की वजह से एक टाइम लूप क्रिएट कर देगा जिससे आप टाइम में वापस ट्रैवल कर पाओगे। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। रियलिटी में ना तो ऐसा सिलेंडर पॉसिबल है जिसकी लेंथ इन्फिनाइट हो और ना ही उन्हें इतनी तेजी के साथ रोटेट किया जा सकता है जो कि वो एक टाइम लूप बना सके। और अगर आपको टाइम लूप को और भी अच्छे से समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेटफ्लिक्स पर डार्क नाम की वेब सीरीज को देखो। उसे देखकर आपको टाइम लूप के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कुछ है जिससे हम टाइम
टाइम मशीन को रियलिटी में उतार सके? आगे बढ़ने से पहले रिवर्स रेट्रो कॉजैलिटी के बारे में जान लेना चाहिए। क्वांटम फिजिक्स में बिल्कुल बेसिस और फंडामेंटल लेवल पर किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम इंटरवल को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, मतलब कि हम उसके काउज और उसके इफेक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स, मान लो कि आज मैं एक बुक पढ़ता हूँ, तो उससे गेन की हुई नॉलेज किसे मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है मुझे ही मिलेगी, लेकिन वो मुझे फ्यूचर वाली मुझे मिलेगी, ना कि अभी वाले मुझे। इफ यू आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन काउज एंड इफेक्ट, देन मैं आज जो रीड कर रहा हूँ उसकी नॉलेज पास्ट में मुझे भी मिल जाएगी, और उससे जो मुझे नॉलेज मिल रही है वो एक कॉज है, लेकिन इसका इफेक्ट अगर हम टाइम इंटरवल को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अब मैंने तो बुक पढ़ ली है, तब ये मायने नहीं करता है कि वो नॉलेज मुझे फ्यूचर वाली मुझे मिले या पास्ट वाली। तो इसी तरह इफ यू आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, देन मैं जो आज रीड कर रहा हूँ उसकी नॉलेज पास्ट वाली मुझे भी मिल जाएगी। मतलब अगर मैं टाइम इंटरवल को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देता हूँ और उसकी वजह से जो काउज है, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एक काउज है, उसका इफेक्ट क्या होगा कि मुझे नॉलेज मिलेगी। तो अगर मैं टाइम इंटरवल को नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि काउज और इफेक्ट अब डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। तो अगर अब टाइम इंटरवल का कोई गैप ही नहीं है तो वो पास्ट और फ्यूचर दोनों वाले मुझे मिलने चाहिए। समझ रहे हो? अब ऑब्वियसली एक चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रिवर्स रेट्रो कॉजैलिटी को टाइम ट्रेवल का मेन कॉन्सेप्ट माना जाता है। मतलब अगर हमें फ्यूचर में ट्रैवल करना है तो इसका एक सक्सेस, मतलब अच्छा प्रिंसिपल हो सकता है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के नाजी टीम ने जर्मनी में टाइम ट्रैवल मशीन को बना लिया था, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं है। समय समय पर अमेरिका और रशिया की भी टाइम मशीन को डेवलप करने की न्यूज आती रहती है, लेकिन ये सारी न्यूज आखिर में मिथ ही निकलती है। इसी साल जनवरी में अमेरिकन फिजिसिस्ट रोनाल्ड रोनेस ने टाइम मशीन को बनाने का दावा किया था। उनका एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड था। रोनाल्ड ने एक लेजर की हेल्प से स्पेस टाइम को ट्विस्ट करके 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन हमेशा की तरह ये एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है और कुछ नहीं। अगर टाइम मशीन बन गई होती तो शायद मैं और आप इस तरह अपने घर पर बैठकर इस बात पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम पास्ट और फ्यूचर की शेयर कर रहे होते। आज टाइम ट्रेवल सिर्फ थ्योरीज में ही पॉसिबल है। पर्सनली मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, पर अभी करीब कुछ साल तक तो नहीं है। आपको क्या लगता है? और अगर आपको टाइम में ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे, पास्ट में या फिर फ्यूचर में? और वहाँ जाकर क्या करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चाहते हो कि मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊँ और इस टॉपिक को और भी अच्छे से डिटेल में समझाऊँ, तो आप उसे भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हम ऐसे ज्ञान बांटते रहते हैं। तो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अपने टॉपिक में वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ¿Cómo se llama?